बिल्कुल बेवकूफ ही समझते हैं वो अपन लोगों को। हमें दिखाना है कि हम पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, पढ़ के आए, मेहनत करके आए, दिखाना है हमें ये बात। बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ये क्या चल रहा है, कैसे पढ़ा रहे हो। देखो बेटा मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। मेरा मानना है कि अगर पढ़ाने वाला जोश में नहीं रहेगा तो पढ़ने वाला तो सो ही जाएगा भैया, बिल्कुल। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी सभी बच्चों की। अब मैं आपके सामने एक और सवाल लेके आया हूं। पढ़ते रहो बेटा हिम्मत करके, आप चिंता मत करो। मैं बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे सवाल जो नीट के लेवल के हैं ना वो लेके आऊंगा, आप चिंता मत करो। एक्सेस क्वांटिटी और फालतू के सवाल लाके मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, आप चिंता ना करें। आप बस इनको पढ़ें, जो आपके पास और नोट्स अवेलेबल है उनको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इन पे थोड़ा फोकस ज्यादा करें। आयनिक इक्विलिब्रियम से मैं सवाल लेके आया हूं। पहला सवाल है 4 टेंस टू पावर -3 m HCN सॉल्यूशन इफ अल्फा इज 10% देन फाइंड Ka एंड pH ऑफ सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। ओ माय गॉड, देखो जैसे ही आपको सवाल में Ka और Kb दिखे ना, K का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और Kb का मतलब होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान रखें, जैसे ही आपको Ka और Kb दिखे आपका दिमाग सीधा सीधा ओस्टवाल्ड लॉ पे स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि Ka और Kb का यूज हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो कॉन्सेप्ट आया था वो ओस्टवाल्ड का था। ओस्टवाल्ड ने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन करते जाओ, उनका डिसोसिएशन, उनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो बढ़ता जाएगा, वो टूटते चले जाएंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। ये ओस्टवाल्ड ने बोला। तो जैसे मुझे के दिखा मेरे दिमाग में ओस्टवाल्ड लॉ जाके घुस गया। ओस्टवाल्ड लॉ की बात करें तो 4 मोनो बेसिक एसिड और 4 मोनो एसिडिक बेस, उसने कुछ फॉर्मूलाज दिए। आप दोनों में से किसी को एक को याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो कुल मिला के बेटा सीधी सी बात है, ओस्टवाल्ड लॉ का सवाल आए तो आपका फोकस सीधा सीधा इस ब्लॉक पे जाना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इनके अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है, यही फॉर्मूला लगाने, इन्हीं से आंसर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं जरूर कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूं, वापस रिमाइंड करो, वापस रीचेक करो, देखो एक बार कहीं गलती हुई है कैलकुलेशन में या फॉर्मूला में, जरूर आंसर आ जाएगा। आप सही से उनको अप्लाई करके देखिए। ओस्टवाल्ड ने बोला कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फॉर मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब है ऐसा एसिड जिसमें एक ही H प्लस होती है। डाइबेसिक का मतलब जिसमें 2 H प्लस होती है। इसी तरह मोनो एसिडिक बेस का मतलब जिसमें एक OH होती है, 2 OH होती है, तो वो डाई एसिडिक बेस हो जाता है। ठीक है ना। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, देखो यहां OH की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा। H प्लस का फॉर्मूला बन रहा है कॉन्सेंट्रेशन का √KC, यहां बन रहा है √KBC। एक जैसे हैं, देखो आराम से बना सकते, एक को याद कर लोगे दूसरे याद हो जाएगा। इसके अल्फा का फॉर्मूला है √K/C और इसके अल्फा का फॉर्मूला √KB/C। समझ में आ रहा है। इसके pH का फॉर्मूला है 1/2 pK - 1/2 log C और इसके लिए pOH का फॉर्मूला है 1/2 pKb - 1/2 log C। कुल मिला के एक जैसी सिमिलर चीजें नजर आ रही है, याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। आयनिक इक्विलिब्रियम की खासियत है आधा चैप्टर याद करना पड़ता है, आधा अपने आप याद हो जाता है। बहुत सारी चीजों में फॉर्मूला एक दूसरे के से कनेक्टेड है। ठीक है। अब मुझसे क्या क्या पूछा गया, एक तो K पूछा गया और एक pH पूछा गया। तो K कैसे निकालूंगा भाई, क्या दिया है मुझे, एसिड दिया है, मोनो बेसिक एसिड। तो K निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ये रहा K निकालने का फॉर्मूला, देखो ये रहा, ये K निकाल, आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आपको निकालना है। लेकिन K निकालने के लिए तुम्हारे पास सामान क्या क्या दे रखा है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ये तो हो गई C, और ये दे रखी है अल्फा। तो भैया Ka निकालने के लिए C और अल्फा दे रखी है, क्या आप Ka निकाल सकते हो C और अल्फा से, देखो निकाल सकते हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको फॉर्मूला देखना है इनमें कौन सा जो जो वैल्यूज दे रखी है। तो आपके सामने कॉन्सेंट्रेशन है, आपके सामने अल्फा है, इसका मतलब आप आराम से K भी निकाल सकते हैं और pH भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे pH निकालनी है तो pH का फॉर्मूला आप जैसे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे तो pH निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी उससे pH आराम से निकल जाएगी, कहां दिक्कत आ रही।
और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी तो फिर तो रूट के से भी निकल जाएगा। मतलब एक चीज से कई चीजें निकल जाती है, बस थोड़ा सोचने की बात है। कॉन्सेंट्रेशन दे रखी 10⁻³ m, अल्फा दे रखी है 10% यानी 0.1। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, कितनी हो गई 10⁻³ इंटू 0.1 यानी 10⁻⁴। तो आ गई ना pH 4 आ गई ना। अरे जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का माइनस लॉगरिथम करोगे, माइनस लॉग H प्लस करोगे तो pH आएगी कि नहीं आएगी? तो माइनस लॉग इंटू 10⁻⁴, ये आ गया 4, ये pH आ गया। आप लगा दो इसमें लगा दो, चाहे ऊपर वाले में लगा दो, आपकी इच्छा हो जिसमें लगा दो, आपको आराम से क्या मिल जाएगा, K का वैल्यू मिल जाएगा। आपने जैसे मान लो इसमें लगाया H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर इक्वल का साइन लगा दिया, √KAC। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए दोनों की, H प्लस की और C की, तो आपको K भी मिल जाएगा। K आएगा 10⁻⁵ और pH आ गई 4। क्या दिक्कत आ रही है? कितना तो इजी सवाल है। ऐसे ही सवाल आएगा, कोई जरूरी थोड़ी वो HCN दे, कोई भी एसिड दे, घबराना नहीं है आपको। बस सवाल को करने में प्रॉब्लम क्या आती है, आप छोटी मोटी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी आपको दिक्कत आएगी आपके सामने जैसे ही सवाल आता है, आप ये नहीं सोच पाते कि मुझे कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। आपको कोई चुपचाप कान में आके कह दे कि बेटा ओस्टवाल्ड का लॉ लग रहा है, वो वाला फॉर्मूला लगा दे, तब तो आप सही कर दोगे। समस्या यही है कि वहां बताएगा कौन? कोई नहीं बताएगा, आपको सोचना पड़ेगा। अरे सोचो ना आप, के दिख रहा है, मैंने ट्रिक बता तो दी, मैंने तरीका बता दिया ना। एक जैसे के ए या के बी दिखे समझ जाना ओस्टवाल्ड लॉ लगेगा, और जैसे ओस्टवाल्ड लॉ लगे समझ जाना ये फॉर्मूला लगेंगे। कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको जो पूछा गया उसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपका भैया पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल है सेकंड क्वेश्चन, पीएच ऑफ वाटर। वैसे तो पीएच पानी की 7 होती है। देखो ये पीएच स्केल जो होता है वो 14 का होता है, और वो स्केल रूम टेम्परेचर 25-27 डिग्री पे बनाया गया है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से आयोनाइजेशन बढ़ जाता है, आयोनाइजेशन बढ़ने से अपने आप ही पीएच स्केल छोटा हो जाएगा। तो पीएच स्केल छोटा हो जाता है। मैंने देखो वाटर की कंडीशंस लिख रखी हैं सारी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW 10⁻⁴, और 90 डिग्री पर हाई टेम्परेचर पर 10⁻⁻12, क्योंकि वो आयोनाइज हो जाएगा ज्यादा। PKW 14 और ये 12। H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है 10⁻⁷, तो यहां भी इक्वल ही होती है, लेकिन होती 10⁻�6 से बढ़ गई ना कॉन्सेंट्रेशन। अरे -7 से -6 बढ़ गई, बढ़ना कहते हैं इसको। 10⁻⁷ से 10⁻�6 मतलब बढ़ गई, मतलब आयोनाइजेशन बढ़ गया, तो H प्लस OH माइनस फ्री हो गए, ज्यादा हो गए ना। पीएच और पीओएच 7, यहां पीएच और पीओएच 6 रहेगा न्यूट्रली, क्योंकि जब तक पीएच और पीओएच सेम होगी वो न्यूट्रल रहेगा। बस फर्क इतना सा है, यहां स्केल 14 का था, यह स्केल 12 का होगा। नेचर यहां भी न्यूट्रल है, यहां भी न्यूट्रल है। अरे अगर पानी को गर्म करने से उसकी नेचर बदल जाती, वो आयोनाइज हो जाके मतलब एसिडिक या बेसिक हो जाता, तो अपन नहाते कैसे? अपन नहाते हैं कि नहीं सर्दियों में गर्म पानी से? है, फिर तो बाल उड़ जाते हैं अपने एसिडिक वाटर या बेसिक वाटर से तो। इसका मतलब नेचर चेंज नहीं होती है, स्केल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 6, 90 डिग्री पर। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन आयन इफेक्ट इज प्रेजेंट। तो कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट को समझिए एक बार। कॉमन आयन इफेक्ट, ऑड आयन इफेक्ट, मैं पूरी थ्योरी नहीं बताऊंगा। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, आपका टाइम खराब करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। आप खुद भी जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या, ऑड आयन इफेक्ट क्या है, क्योंकि अब तक यहां तक पहुंच गए हैं आप लोग। इतना कुछ पढ़ के 10-11 महीने निकल गए हैं, 8-10 महीने। अब इतना कुछ करने के बाद में कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखाने और समझाने बैठू तो वो तो मूर्खता होगी मेरे बच्चा। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। कॉमन आयन, इन मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में मिलाना है। इन मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ऐसे कंपाउंड या ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है जिसमें कॉमन आयन्स हो, आयन दोनों के सेम हो। जब सेम आयंस एक साइड बढ़ जाएंगे प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्शन अपने आप ही फॉरवर्ड चलने लगेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, क्योंकि उधर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी,
कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ जाएगी राइट साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में, तो ली शेटली प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं बोलता कि जब कॉन्सेंट्रेशन एक साइड बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को बैलेंस करने के लिए शिफ्ट कर लेता है अपने आप को, तो शिफ्ट कर लेगा और रिएक्शन में एक्स कम हो जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा और डिसोसिएशन कम होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। इसी तरह यहां इन मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग को वीक में मिलाना है, वापस सुन लीजिए, अब ऐसे को मिलाना है जिसमें ऑड आयन हो, ऐसे आयन हो जो रिएक्शन कर जाए। अब मान लीजिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, डिसोसिएट कर लिया उसको, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया उसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अगर मान लीजिए कोई आयन ऐसे हैं जो रिएक्शन कर जाएंगे तो उधर तो उन आयंस की यानी कि रिएक्ट प्रोडक्ट साइड तो उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, वो तो रिएक्शन करके बाहर निकल गए, तो प्रोडक्ट साइड उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो रिएक्शन अपने आप को किधर शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाना है, डिसोसिएशन क्वांटिटी बढ़ानी है तो ऑड आयन इफेक्ट लगाइए, और अगर क्वांटिटी कम करनी है, डिसोसिएशन कम करना है तो फिर कॉमन आयन इफेक्ट लगाइए। ये कह रहा है कि किस में लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट, सोडियम एसीटेट इन एसिटिक एसिड में लगेगा और किस में लगेगा, अरे भाई सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया और एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो मिला दिया ना स्ट्रॉन्ग को वीक में, हो गया ना आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मतलब जैसे ये CH3COOH एसिड हो गया और ये H प्लस निकल गई तो ये CH3COO माइनस हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। इस एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और इस बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, इनका रिलेशन होता है Ka इंटू Kb बराबर Kw। ऑलवेज इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ही करना। देखो बहुत सारी चीजें समझाता हूं जब मैं इसको समझाता हूं, लेकिन अब टाइम नहीं है, आप पूरी चीजें जानते होंगे, आपको पता होगा। जब भी आपको Ka दे के Kb पूछे या Kb दे के Ka पूछे तो पहले चेक कर लेना कि वो आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की ही बात कर रहा है ना सवाल के अंदर। आप इसको दोनों साइड माइनस लॉग करोगे तो ये पीके हो जाएगा, ये पीके भी हो जाएगा, ये पीकेडब्ल्यू हो जाएगा, यानी ये रिलेशन भी सही है, ये भी सही है, यानी बोथ रिलेशंस आर करेक्ट रिलेशन। इस तरह से आपको ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, बाकी के क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में दूंगा। आप पूरी तैयारी के साथ रहें, बहुत अच्छे से आप तैयारी करें, जो जो मैं बता रहा हूं उन पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखें, बाकी चीजें भी पढ़ते रहें। आपको 100% 100% बेनिफिट होने वाला है, मुझे पूरा यकीन है, आप चिंता ना करें। नमस्कार।